नाउ अब हम आएंगे एकेडमिक सेक्शन में। एकेडमिक सेक्शन में हम अपनी स्ट्रीम्स, कोर्सेज, सब्जेक्ट्स, बैचेस यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन हम क्रिएट करेंगे। जो भी हमारे कोर्सेज का सेशन होगा करेंटली, अभी जो करंट सेशन चल रहा है 2020 to 21, देन इसको स्टेटस एक्टिव करके हमने सबमिट कर दिया। आफ्टर डैट हमने स्ट्रीम क्रिएट करी। स्ट्रीम सपोज अगर हमारा स्कूल है तो हमने यहाँ से क्रिएट कर ली। क्लास नर्सरी टू क्लास 10 तक की हमारी स्कूलिंग चलती है तो हमने स्कूल नाम से स्ट्रीम क्रिएट कर ली। देन वैल्यू एलएस में आपका जो भी आपका ऑप्शन वैल्यू रहता है सेम आपका रहता है। देन हमने इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। वैल्यू कोड में हमें यूनिक कोड क्रिएट करना रहता है हर स्ट्रीम्स के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर को रिकमेंडेड होता है। सपोज हमने इसका वैल्यू कोड रखा स्ट्रीम का ST स्कूल SC एंड 21। सीक्वेंस नंबर मीन्स ऑर्डर नंबर, किस ऑर्डर नंबर पे ये जाएगा 1 कर दिया एंड स्टेटस एक्टिव करके सबमिट कर दिया। इसी तरह से हम अपनी बाकी की स्ट्रीम्स भी क्रिएट कर लेंगे। सपोज 11 to 12 पे हमारी 3 स्ट्रीम्स होती हैं, कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस। तो हमने क्रिएट कर ली साइंस। साइंस में भी हमारी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस मैथ एंड साइंस बायो। तो हमने साइंस की 2 स्ट्रीम्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस मैथ, अगेन ऑप्शन वैल्यू कॉपी एंड वैल्यू एलएस पेस्ट। देन वैल्यू कोड हमारा यूनिक रहेगा तो हमने क्रिएट कर लिया ST SC M21। देन सीक्वेंस नंबर मीन्स ऑर्डर नंबर एंड इसको स्टेटस एक्टिव करके सबमिट कर दिया। इसी तरह से हम अपनी बाकी की स्ट्रीम्स भी क्रिएट कर लेंगे। देन हम कोर्सेज क्रिएट करेंगे कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे स्कूल्स में हम रन कर रहे हैं। तो ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रीम चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है कि किस स्ट्रीम में वो कोर्स चाहेंगे। तो क्लास नर्सरी टू क्लास 10 तक के जितनी भी क्लासेस होंगी वो हमारी स्कूल स्ट्रीम पे जाएंगी तो हम उनको स्कूल पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन ऑप्शन वैल्यू में हमें कोर्स का टाइटल रखना है। तो सपोज हमारी नर्सरी की क्लास है तो हमने नर्सरी क्लास कर दिया इसको। अगेन हमने ऑप्शन वैल्यू को कॉपी करके वैल्यू एलास में पुट कर दिया। देन हमने यूनिक कोड क्रिएट कर लिया CONU21। देन सीक्वेंस नंबर हमने यानी कि ऑर्डर नंबर क्रिएट कर दिया नंबर 1 एंड स्टेटस एक्टिव करके सबमिट कर दिया। अब सपोज हमें क्लास 11 क्रिएट करनी है तो स्ट्रीम हम चूज़ करेंगे साइंस, मैथ, कॉमर्स या आर्ट। तो हमने साइंस मैथ सेलेक्ट कर ली। देन यहाँ से हमने 11 क्लास क्रिएट कर लिया, टाइटल 11 क्लास। अगेन हमने ऑप्शन वैल्यू का टाइटल कॉपी करके वैल्यू एलास में पुट कर दिया। वैल्यू कोड में हमने अगेन यूनिक कोड क्रिएट कर लिया COSCM21। देन सीक्वेंस नंबर हमने ऐसे अगेन पुट कर दिया नंबर 2 एंड इसको एक्टिव करके हम इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी की कोर्सेज यानी कि बाकी की क्लासेज यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। देन नाउ हमें सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स क्रिएट करने हैं हमारे एवरी क्लासेस के। सो हमने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने सपोज हम अपना नर्सरी के या फिर क्लास 11 के जो भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। क्लास 11 के मैथ के सपोज हमने जो सब्जेक्ट रखा, फर्स्ट हमने रखा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो हमारा स्ट्रीम आएगा वो हमारा साइंस मैथ का रहेगा। कोर्स हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया 11 क्लास। फोरम का मीन्स होता है अगर कोई स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन में आपके पैनल पे कोई क्वेश्चन रेज करेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको उसके लिए यस करना रहेगा। अगर आप यस नहीं करेंगे तो उसको वो सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। हम इसको यस करना है हमें, इसको एक्टिव करके ऐड कर देंगे। नाउ हमने प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर ऐड कर लिया है, हमारा सब्जेक्ट ऐड हो गया है 11 क्लास मैथ में। नाउ प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करके हम इसमें यूनिट्स एंड टॉपिक्स जो है हमारे यहाँ से ऐड कर लेंगे। नाउ यूनिट्स में ऐड मोड पे क्लिक करेंगे। प्रोबेबिलिटी में सपोज हमारा जो यूनिट है फर्स्ट वो है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के नाम से हमने एक्टिव कर लिया, देन सबमिट कर लिया।
अब हमें इंट्रोडक्शन पे हमारे क्या क्या टॉपिक्स है वो हमें क्रिएट करने हैं। तो व्यू टॉपिक्स पे हमने क्लिक किया, राइट साइड में आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, अभी कोई भी टॉपिक ऐड नहीं है, देन इसको हम ऐड कर लेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक। तो सपोज हमारा कोई भी टॉपिक है तो हमने उसको उस नेम से ऐड कर लिया, हमारा टॉपिक हो गया इंट्रो 1, देन इसको एक्टिव करके हमने सबमिट कर दिया। इसी तरह से हम अपने सारे सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, उसके अंदर यूनिट्स एंड टॉपिक्स ऐड कर लेंगे। नाउ अब हमें करिकुलम बनाना है। करिकुलम जो हमारे होते हैं वो हमारे स्कूल्स के लिए ऑफलाइन करिकुलम्स होते हैं कि हम कौन कौन सी क्लास का करिकुलम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोज हमने एक ऐड न्यू करा क्लास 11 का करिकुलम, 11 क्लास, देन कौन से कोर्स का करिकुलम है, 11 क्लास का। स्टेटस इसको हमने एक्टिव करके सबमिट कर दिया। नाउ उस करिकुलम पे हमें सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं कि 11 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जाएंगे। तो हमने 11 क्लास पे क्लिक किया, ऐड सब्जेक्ट किया, ऐड सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया कि हमने जो प्रोबेबिलिटी क्रिएट किया था वो हमारा इस तरह से ऑप्शन में आ गया। देन कितने घंटे का वो लेक्चर रहेगा, कितने घंटे का ऑफलाइन प्रोबेबिलिटी रहेगा, हमने सपोज 1 आवर का किया एंड इसको सबमिट कर दिया। तो इसी तरह से हम मोर देन सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हर करिकुलम में। तो बाकी के करिकुलम भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। देन हमें बैचेस क्रिएट करने हैं जो भी हमारे क्लासरूम कोर्सेज है। तो हमने यहाँ से बैच ऐड करने के लिए ऐड टू पे क्लिक किया, 11 क्लास का हमने सपोज बैच बनाया तो हमने लिख दिया 11 क्लास मैथ। अगेन हमें एक कोड जनरेट करना रहता है यूनिक। तो सपोज हमने कोड रख दिया 11 मैथ। बैच टाइप में हमारा कौन सा है, क्लासरूम रेगुलर है या वीकेंड क्लासरूम बैच है। तो हमने बैच टाइप में रेगुलर क्लासरूम बैच सेलेक्ट कर लिया। नाउ करिकुलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने 11 क्लास का बनाया था। सेशन सेलेक्ट कर लेंगे 2020-21 का। सेंटर और ब्रांच हमने जो बनाई थी, जितनी भी ब्रांचेस या सेंटर्स हमने बनाए थे सारे ऑप्शंस यहाँ आ गए हैं। तो हमने नोएडा का बनाया था तो नोएडा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका प्रोडक्ट या प्रोग्राम है अगर उस नाम से तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उस बैच में कितनी टोटल सीट्स है, हमने यहाँ से टोटल सीट्स क्रिएट कर ली। सपोज हमारी इस बैच में टोटल सीट्स है 50 एंड क्लास एंट्री अगर आपको मिनिमम फीस यहाँ से रखनी है उस क्लास एंट्री की तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लाइब्रेरी फीस अगर मिनिमम आपको यहाँ से कोई पुट करनी है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद बैच की प्रोडक्ट फीस यानी इंफॉर्मेशन पर्पस के अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है तो हम उस पर्टिकुलर बैच में भी ऐड कर सकते हैं। देन नाउ एडमिशन स्टेटस को हमने ओपन कर दिया। ये हमारा बैच कब से शुरू होगा, सपोज 1 मार्च 2021 से लेकर हमारा ये एंड डेट होगा हमारा 1 मार्च 2022। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इस बैच में क्लासेस की स्टार्ट डेट और एंड डेट कब है, तो सपोज हमारा ये बैच जो शुरू होगा वो होगा सुबह की मॉर्निंग के 8 बजे एंड इसकी जो वाइंड अप टाइमिंग होगी वो हमने कर दी 11 बजे की। नाउ आईडी कार्ड का कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है तो आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। देन इसको स्टेटस एक्टिव करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये बैचेस क्रिएट हो गए जो हमने 11 क्लास का बैच बनाया था। अब 11 क्लास के बैच में अगर आपको कोई सब्जेक्ट अटैच करने हैं तो आप यहाँ से ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्ट्रीम चूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से मोर देन आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं इन द सेम वे बैचेस पे। देन उसके बाद हमें यहाँ से क्रिएट करना है क्लासरूम। हमारे कितने क्लासरूम हैं उस पर्टिकुलर बैचेस में। तो हमने ऐड न्यू पे क्लिक करा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने फर्स्ट क्रिएट किया 11 साइंस मैथ के नेम से। देन हमने उस बैच को चूज़ कर लिया कि किस बैच में ये जाएगा, तो ये हमारे 11th मैथ में जाएगा। देन हमने इसको स्टेटस एक्टिव करके ऐड कर दिया। इसी तरह से हम अपने बाकी की क्लासरूम्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे।